प्यारे दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन्नात कहा जाता है। यानी ये किसी पर भी आशिक हो जाते हैं। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती हैं। दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जिन्नात औरत के ऊपर आशिक हो गए, कि जिन्नात उस मर्द के ऊपर आशिक हो गए। कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो इंसान प्यार और मोहब्बत में करते हैं। कुछ निशानियां ऐसी भी होती है जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद तो खुद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे जो आपके लिए अपनी ज़िंदगी में भी काम आएगी। और आपको वो भी बताएंगे कि जिन्नातों से कैसे बचा जाए, क्योंकि जैसे हम इंसानों में अच्छे और बुरे इंसान मौजूद है, वैसे ही जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन्नात मौजूद है। कुछ जिन्नात मोमिन हैं यानी मुसलमान हैं, और कुछ जिन्नात गैर मुस्लिम भी है। कुछ जिन्नातों की अलग अलग मज़ाहिब है। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा, तो आप बस इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती है या सुनी सुनाई बातों पर बहुत ही जल्द यकीन कर लेती है और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी और एक वजह ये भी है कि औरतें वहम परस्त यानी सुपरस्टिशन को मानती है, यानी वो अंधश्रद्धा को बहुत ही ज़्यादा मानती है। मर्दों के मुकाबले में औरतें वहम परस्ती उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। और एक वजह ये भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती है। बताया जाता है ऐसी औरत जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, और किसी के साथ अगर ये हादसा हुआ है वो खुद बेहतर जानता होगा। जिन्नात औरतों के बालों पर आशिक हो जाते हैं। बहुत से आपने ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे और या तो सुने भी होंगे कि जिन्नात फला फला औरत के बालों पर आशिक हो चुका है। तो जो औरतें पर्दा नहीं करती, अपने बालों को खुला छोड़ती है, वो इस चीज़ का शिकार बहुत जल्द हो जाती है। दोस्तों, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर कब्ज़ा जमाते हैं, यानी वो कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन्न कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। और इसकी बड़ी वजह नमाज़ों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावटें डालना होता है। ये जिन्नात औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती है, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में या रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शोहर की शक्ल में या फिर कभी गैर को देखती है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर
اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، نہارتے ہیں، یا اپنے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھے رہتے ہیں یا بیٹھی رہتی ہے، یا زیادہ تر اکیلے رہتی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر سونا بھی جناتوں کو قریب لاتا ہے۔ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان سے جسم پر قبضہ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو اور پیاری بہنوں، اب آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب آپ کپڑے پہنے تو بسم اللہ پڑھ کر پہنے، تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلا جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کی شرمگاہیں جنات سے چھپی رہتی ہے۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سو جائیں۔ رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں باتیں نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھے اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلا یعنی باتھ روم میں جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھے جو مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جنات آپ سے تعلق بنانے اور آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جنات زیادہ تر جو مایوس بیٹھے ہوتے ہیں، جو خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو ڈپریشن کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جلدی حاوی ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے تک ہی نہ رکھیں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔